जंगल में जो हर तरह के जानवरों से भरा हुआ था एक बेदिया रहता था। इस बेदिये का नाम फांग था। फांग अपने नाम की तरह ही बहुत तेज और चालाक था। फांग के खूबसूरत ग्रे बाल और तेज दांत थे जो उसे जंगल के दूसरे बेदियों से मुख्तलिफ बनाते थे। लेकिन फांग को एक बुरी आदत थी, वो बहुत खुदगर्ज था। जब भी उसे खाना मिलता वो हमेशा सबसे अच्छा हिस्सा खुद का जाता था। फांग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करता था। जब भी दूसरे जानवर उसके पास आते वो उन्हें दांत कर भागा देता। एक दिन फांग को एक हड्डी मिली। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि ये हड्डी बहुत बड़ी और मजेदार थी। ये मेरी है, वो खुशी से बोला। उसने सोचा कि यह हड्डी उसे बहुत दिन तक खुश रहेगी। एक छोटी सी खरगोश वहीं से गुजार रही थी। उसने देखा कि फांग के पास एक बड़ी हड्डी है। क्या मुझे एक छोटा सा टुकड़ा मिल सकता है? उसने पूछा। खरगोश बहुत भूखी थी और उसे उम्मीद थी कि फांग उसे थोड़ा सा खाना दे देगा। नहीं, फांग ने गुर्राता हुआ कहा और अपनी हड्डी छुपा ली। उसने सोचा कि अगर वो खरगोश को हड्डी दे देगा तो उसे कम खाना मिलेगा। फांग ने अपनी हड्डी उठाए और जंगल के कोने में चला गया। उसे डर था कि कोई और जानवर उसकी हड्डी छीन न ले। जंगल के दूसरे जानवर फांग के इस रवैये से बहुत नाराज थे। उन्हें लगता था कि फांग को अपना खाना शेयर करना चाहिए। फांग ने अपनी हड्डी को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसे हमेशा ये डर रहता था कि कोई उसे देख रहा है। जब भी वो हड्डी खाने की कोशिश करता उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। इस डर ने उसे चैन से खाना नहीं खाने दिया। धीरे धीरे फांग तक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी हड्डी को कैसे एंजॉय करे बिना किसी डर के। एक दिन उसने देख के जंगल के दूसरे जानवर मिलजुल कर खाना कर रहे हैं। वो सब बहुत खुश लग रहे थे। फांग ने सोचा कि शायद उसे भी अपना खाना दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। शायद इस तरह वो भी खुश रह सके। फांग अपनी हड्डी लेकर उन जानवरों के पास गया और कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खाना शेयर कर सकता हूँ? जानवरों ने खुशी से उसे अपने बीच बिठा लिया और सबने मिलकर खाना खाया। फांग को पहली बार महसूस हुआ कि खाना शेयर करने से खुशी मिलती है। उस दिन के बाद फांग ने अपनी खुदगर्जी छोड़ दी और हमेशा अपना खाना दूसरों के साथ शेयर करने लगा। उसे समझ आ गया था कि खुशी तब मिलती है जब हम अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटते हैं। और इस तरह फांग ने अपनी जिंदगी में एक नया सबक सीखा और जंगल के सब जानवर मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। उस दिन फांग को कुछ बहुत ही लाजवाब खुशबू आई। ये खुशबू इतनी मनमोहक थी कि उसने अपने आप को रोक नहीं पाया। ये ताजा बेरीज की खुशबू थी। ये खुशबू इतनी तीखी और मीठी थी कि फांग को तुरंत समझ आ गया कि ये बेरीज बिल्कुल पके हुए हैं। वो अपनी नाक के पीछे चला गया और एक बड़े से बेरी के जादी के पास पहुंच गया। जादी इतनी गानी थी कि उसने सोचा कि ये बेरीज किसी ने नहीं देखी होंगी। जादी पर रास बारे पक्के बेरीज लगे हुए थे। हर बेरी चमक रही थी जैसे कि वो धूप में चमक रही हो। फांग के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि अगर वो ये बेरीज खा ले तो उसका पेट भर जाएगा और उसे दिन भर कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने इतने सारे बेरीज पहले कभी नहीं देखे थे। हर तरफ सिर्फ बेरीज ही बेरीज थी। उसने सोचा कि ये तो एक खजाना है। फांग ने सोचा कि दूसरे जानवर भी ये बेरीज जरूर खाना चाहेंगे। उसने सोचा कि अगर वो ये बेरीज सबके साथ बांट दे तो सब उसके दोस्त बन जाएंगे। लेकिन फांग के दिमाग में एक खुदगर्ज प्लान था। उसने सोचा कि अगर वो ये बेरीज सबके साथ बांट दे तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। उसने डिसाइड किया कि वो सारे बेरीज खुद खा जाएगा। उसने सोचा कि अगर वो जल्दी से ये बेरीज खा ले तो कोई और जानवर ये बेरीज नहीं देख पाएगा और ये सिर्फ उसकी होगी। फांग ने अपने दांत बेरीज में गाड़ दिए और एक के बाद एक बेरीज खाने लगा। हर बेरी इतनी रसभरी थी कि उसका पेट भरने लगा। उसने सोचा कि ये बेरीज उसके जीवन की सबसे बड़ी खोज है। उसने अपने आप से वादा किया कि वो ये जादी किसी को नहीं बताएगा। फांग ने इधर उधर देख देख तो नहीं रहा। जब उसने देखा कि सब कुछ ठीक है तो उसने और भी बेरीज खाना शुरू कर दिया। जब उसका पेट भर गया तो वो जादी के पास ही लेट गया। उसने सोचा कि अगर वो यहीं रहेगा तो कोई और जानवर ये बेरीज नहीं ले पाएगा। धीरे धीरे फांग को नींद आने लगी। उसने सोचा कि जब वो उठेगा तो फिर से बेरीज खाएगा। लेकिन जब वो सो रहा था दूसरे जानवर उस जादी के पास आ गए। उन्होंने देखा कि ये जादी बेरीज से भरी हुई है। दूसरे जानवरों ने भी बेरीज खाना शुरू कर दिया। जब फांग उठा तो उसने देखा कि जादी में सिर्फ कुछ ही बेरीज बाची हैं। फांग को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि अगर उसने बेरीज सबके साथ बांधी होती
तो सब उसके दोस्त बन जाते और उसके पास भी बेरीज होती। फंग ने सोचा कि अगले बार वो अपनी खोज सबके साथ जरूर बांटेगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वो कभी भी इतना खुदगर्ज नहीं बनेगा। फंग ने अपने आप को सुधारने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगले बार वो सबके साथ मिलके बेरीज खाएगा और सबके साथ अपनी खुशी बांटेगा। फंग ने बेरीज खाना शुरू कर दिए। वो खाता रहा जब तक उसका पेट नहीं भर गया। उसने किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं समझी। वो सारे बेरीज खुद खाना चाहता था। जब तक वो और ना खा सका तब तक खाता रहा। फंग इतना खा चुका था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। इतना करने से उस नींद आने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो बेरी की जादी के नीचे ही सो जाता है। जब फंग की आंख खुली तो उसको कुछ अजीब लगा। उस लगा जैसे बेरी की जादी की टहनियां उस दबा रही हैं। उसने हिलने की कोशिश की लेकिन वो फंस चुका था। टहनियां उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। फंग ने इतने बेरीज खाई दे कि वो बाहर निकलने के लिए बहुत मोटा हो गया था। वो रोया और मदद के लिए चिल्लाया, मदद करो, मैं फंस गया हूं। वो चिल्लाया लेकिन कोई उस सुन नहीं सकता था। वो बिल्कुल अकेले था। जब फंग फंस गया तो वो सोचने लगा कि वो कितना खुदगर्ज था। उसने किसी के साथ शेयर किए बिना सारे बेरीज का लिए थे। अब वो फंस गया था और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। उस एहसास हुआ कि खुदगर्ज होने से वो सिर्फ अकेला रह गया था। काश उसने अपने दोस्तों के साथ बेरी शेयर किए होते, शायद तब वो उसकी मदद करते। उसने डिसाइड किया कि अगर वो इस मुश्किल से बाहर निकल गया तो वो अपनी आदत बदल लेगा। उस वक्त फंग ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। क्या तुम फंग हो? ये उसका दोस्त था, वो छोटी सी खरगोश जिसके साथ उसने अपनी हदी शेयर करने से इनकार कर दिया था। खरगोश ने फंग के रोने की आवाज सुनी थी और मदद के लिए आई थी। जल्द ही और भी जानवर झादी के पास जमा हो गए। उन्होंने फंग को फंसे हुए देखा और मदद करने का डिसाइड किया। वो टहनियों को काटने लगे और ध्यान से उन्हें फंग के बालों से अलग करने लगे। आखिरकार फंग आजाद हो गया। ये आजादी उसके लिए एक नई शुरुआत थी। जंगल के हर कोने में उसकी दौड़ थी, जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी से दूर भाग रहा हो। उसने महसूस किया कि आजादी का असली मतलब क्या होता है, जब आपको अपने फैसले को लेने का मौका मिलता है। उसने दूसरे जानवरों का शुक्रिया अदा किया उनकी मदद के लिए। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसने देखा कि कैसे हर जानवर एक दूसरे की मदद करता है। ये देखकर उसके दिल में एक नई सोच आई। उसने सोचा, अगर ये सब मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं भी इनके लिए कुछ कर सकता हूं। उस एहसास हुआ कि उन्होंने उसकी मदद की थी, हालांकि वो उनके साथ अच्छा नहीं था। उसने अपने पुराने दिन याद किए जब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब उसके दिल में शुक्रिया और एहसास का समुंदर था। उसने सोचा, मुझे अपने पुराने गलतियों को सुधारना होगा। उस दिन से फंग ने अपनी आदत बदलने का डिसाइड किया। उसने सोचा कि अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगा तो उससे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। उसने अपने आप से वादा किया वो अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएगा। उसने अपना खाना शेयर करना और दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। जब भी उसके पास कुछ होता वो बिना सोचे समझे दूसरों के साथ बांट लेता। ये देखकर दूसरे जानवर भी उसके करीब आने लगे। फंग को महसूस हुआ कि दोस्ती और मदद से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। उसने सीखा कि शेयर करने और दूसरों के साथ अच्छा बनने से उस खुदगर्ज से ज्यादा खुशी मिलती है। जब भी वो किसी की मदद करता उसके दिल में एक अजीब सी खुशी होती। उसने देखा कि दूसरों की मुस्कुराहट उसके अपने चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आती थी। और इस तरह फंग बेदिये ने दोस्ती और शेयर करने की खुशी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। उसने समझा कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर जीने का नाम है। उसने ये भी सीखा कि जब दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं तो वो खुशियां और भी बच जाती हैं। फंग ने अपने नए जीवन का पल जीने का फैसला किया और ये फैसला उसके लिए सबसे बड़ी जीत